प्यारे बच्चों, क्लास 10 पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि तारे क्यों टिमटिमाते हैं। इसी के संग एक और टॉपिक है कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते। तो ग्रह क्योंकि पृथ्वी से बहुत नज़दीक होते हैं और बहुत अधिक नज़दीक होने के कारण हम ग्रह को हम क्या मानते हैं, बहुत अधिक बिंदु स्रोतों का एक पुंज मानते हैं। ठीक है, क्योंकि ग्रह तो नज़दीक है, उससे आने वाला प्रकाश हमें बिंदु स्रोत से आने वाला प्रकाश तो नहीं लगेगा। वह तो बहुत जैसे टॉर्च से आने वाला प्रकाश होता है, बहुत ज़्यादा उसमें किरण पुंज होते हैं, वैसा ही हमें ग्रह से आने वाला प्रकाश भी लगेगा। तो यदि हम ग्रह को बिंदु साइज के अनेक प्रकाश स्रोतों का संग्रह मान लें तो उससे क्या होगा, सभी बिंदु साइज के प्रकाश स्रोतों से हमारे नेत्रों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य होगा और इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव भी निष्प्रहित हो जाएगा, अर्थात ग्रह नहीं टिमटिमाएंगे। ठीक है, क्या होगा कि ग्रह से आने वाले जो प्रकाश की किरणें हैं वह अपने अपने में इंडिविजुअली तो उनका मार्ग विचलित होगा, क्योंकि वह भी वायुमंडल से होकर ही आ रहा है प्रकाश। लेकिन वायुमंडल की विभिन्न परतों से आने वाला वह प्रकाश जो है वो केवल एक किरण का प्रकाश या एक बिंदु स्रोत का प्रकाश न होकर के कई सारी किरणों का प्रकाश है। तो हर एक किरण का इंडिविजुअली तो रास्ता बदलेगा, लेकिन हमारे नेत्रों में जब प्रकाश प्रवेश करेगा तो प्रकाश की मात्रा का कुल परिवर्तन का औसत मान शून्य हो जाएगा। ठीक है, तो कुल परिवर्तन जो होगा उसका एवरेज जो है शून्य हो जाएगा। इसी कारण टिमटिमाने का प्रभाव भी निष्प्रहित हो जाएगा, यानी कि ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, एक और अद्भुत घटना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण हमारे प्रकृति में घटती है, वह है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबी सूर्यास्त। ठीक है, अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबी सूर्यास्त का क्या मतलब है। क्या होता है, जब सूर्य अस्त हो चुका होता है लेकिन हमें जब पृथ्वी पर सूर्यास्त के समय अगर आप 2 मिनट पहले, सूर्य जो होता है वह 2 मिनट पहले ही अस्त हो चुका होता है, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि अभी सूर्य है। ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन का सूर्योदय और सूर्यास्त पर प्रभाव पड़ता है। क्या होता है अग्रिम सूर्योदय, इसका मतलब है कि सूर्य जब क्षितिज पर आया नहीं होता है, क्षितिज से नीचे ही होता है, लेकिन सुबह सुबह जब हम सूरज का देखते हैं कि सूर्योदय हो चुका है, क्षितिज से सूर्य ऊपर आ गया है, जबकि वास्तविक रूप में सूर्य अभी क्षितिज से नीचे ही होता है। क्षितिज मतलब है वह आपके सामने पूरब दिशा में वह स्थान जहां से आप सूर्य को उदय होते हुए देखते हो, तो वह क्षितिज कहलाता है। तो क्षितिज से नीचे ही होता है सूरज, लेकिन हमें लगता है कि सूर्योदय हो चुका है, इसी को अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। इसका कारण क्या होता है कि जब क्षितिज से नीचे सूर्य होता है, यानी उदय भी नहीं हुआ होता है, उस समय उससे आने वाला प्रकाश की किरण जो है वह मुड़ते 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 हमारी आंखों पर वायुमंडल की विभिन्न परतों से अपवर्तन के पश्चात अपने मार्ग को बदल करके हमारे आंखों में इस तरीके से प्रवेश करती है कि ऐसा लगता है कि सूर्य यहाँ है, उदय हो चुका है, जबकि 2 मिनट बाद सूर्य का उदय होता है। तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है तथा वास्तविक सूर्योदय सूर्यास्त से लगभग 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है। जब आप शाम को देखते हो कि सूर्य अभी अस्त होने वाला है, हुआ नहीं है, जबकि वास्तविक रूप में सूर्य अस्त हो चुका होता है, लेकिन उससे आने वाली प्रकाश की किरण हमारी आंखों में इस प्रकार प्रवेश करती है कि हमें लगता है कि अभी सूर्यास्त नहीं हुआ है और 2 मिनट बाद तक हमें सूर्य दिखाई देता है। वास्तविक सूर्योदय से हमारा अर्थ है सूर्य द्वारा वास्तव में क्षितिज को पार करना। सूर्य की क्षितिज के सापेक्ष वास्तविक तथा आभासी स्थिति चित्र में दर्शाई गई है। क्षितिज के नीचे ही सूर्य होता है सुबह सुबह, लेकिन हमें लगता है सूर्य आ चुका है, जबकि इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं। यह 2 मिनट का होता है, यानी कि वास्तविक रूप में सूर्य क्षितिज से ऊपर 2 मिनट पश्चात आता है, लेकिन हमें 2 मिनट पहले ही दिखाई देने लगता है। वास्तविक सूर्यास्त तथा आभासी सूर्यास्त के बीच समय का अंतर लगभग 2 मिनट होता है। ठीक है, यह सुबह अग्रिम सूर्योदय मतलब यह सुबह 2 मिनट सूर्य पहले ही दिखाई देने लगता है, इसको अग्रिम सूर्योदय कहते हैं, और शाम को सूर्यास्त होने के बाद 2 मिनट पश्चात तक दिखाई देता है, इसे विलंबी सूर्यास्त कहते हैं। ठीक है, तो यह अंतर 2 मिनट का है और इसी बड़ी घटना के कारण सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य की चक्रिका जो है वो चपटी प्रतीत होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। प्रकाश का प्रकीर्णन का मतलब है वायुमंडल के कणों द्वारा प्रकाश को फैला देना, इसे प्रकीर्णन कहते हैं। वायुमंडल के कणों में प्रकाश को फैलाने की अद्भुत क्षमता होती है। ठीक है, और प्रकाश के किरणों
को फैला देना और उसके मार्ग को दृश्य बनाना प्रकीर्णन कहलाता है। किसी वास्तविक विलयन से गुजरने वाला प्रकाश किरण पुंज का मार्ग हमें नहीं दिखाई देता। यदि हम विलयन से प्रकाश किरण को गुजारेंगे तो हमें उसका रास्ता नहीं दिखाई देगा, लेकिन कोलाइडी विलयन जैसे दूध और कॉपर सल्फेट के विलयन में हमें प्रकाश का मार्ग साफ दिखाई देता है, क्योंकि उनके कणों का साइज बड़ा होता है और इस वजह से वह प्रकाश को फैला देते हैं और प्रकाश का मार्ग दृश्य बना देते हैं, हमें दिखाई देने लगता है। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण घटने वाली जो अद्भुत घटना है वह है टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या होता है? हम जानते हैं कि वायुमंडल जो है उसमें बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं और वह एक विषमांगी मिश्रण है। इन कणों में हमें पता है कि धुआं होता है, जल होता है, जल की बूंदें, धूल के कण, ठीक है, और वायु के कण, ये सब मिले होते हैं। तो जब कोई प्रकाश किरण पुंज ऐसे महीन कणों से टकराता है तो उस किरण पुंज का मार्ग दिखाई देने लगता है। जब प्रकाश इन कणों से होकर गुजरता है तो उनका मार्ग हमें दिखने लगता है। इन कणों को ये कण जब प्रकाश को फैला देते हैं तो फैला हुआ प्रकाश परावर्तित होकर जब हमारे पास पहुंचता है तो उसको हम प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। इसका मतलब है कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। तो जब ये कण प्रकाश को फैला देते हैं और हमारी आंखों तक वह प्रकाश पहुंचता है तो यह घटना टिंडल प्रभाव कहलाती है, ठीक है। कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटना टिंडल प्रभाव कहलाती है। इसका एक उदाहरण है, बहुत ही आश्चर्यजनक उदाहरण है और हम सब ने अपने दैनिक जीवन में अनुभव किया है। जब हम अपने गांव जाते हैं जहां बहुत कम खिड़की दरवाजे होते हैं गांव के घरों में, तो जब चूल्हे में आग जलती है तो पूरे कमरे में धुआं भर जाता है। तो आपको पता है कि रोशनदान जो होता है एकमात्र वही रास्ता होता है जहाँ से रोशनी आ रही होती है। तो जब रोशनदान से धुएं भरे कमरे में रोशनदान से जब रोशनी आती है तो क्या होता है, हम देखते हैं कि प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाता है और वह प्रकाश का रास्ता साफ दिखाई देने लगता है। हमें पूरा एक पाइप की तरह सूर्य का प्रकाश जो है वह रोशनदान से नीचे को आते हुए दिखाई देता है, जबकि यही घटना हमें खुले कमरे में, हवादार कमरे में नहीं दिखती है। तो इसका कारण यही है कि धूल और धुएं के कण प्रकाश के फैला देते हैं और प्रकाश का प्रकीर्णन कर देते हैं। इस वजह से हमें प्रकाश का रास्ता साफ दिखाई देता है। और यही चीज़ हमें तब भी दिखाई देती है जब हम घने जंगल में जाते हैं। जब घने जंगल में हम प्रवेश करते हैं तो वहाँ भी, क्योंकि पूरा एरिया जंगलों से घिरा रहता है, सूर्य के प्रकाश को अंदर आने का रास्ता नहीं मिलता है, लेकिन पेड़ों के बीच से जो छोटी छोटी जगह बची होती है वहाँ से जब सूर्य का प्रकाश नीचे प्रवेश करता है, पृथ्वी पर, धरती पर नीचे सतह पे आता है, तो जो पेड़ों के बीच से प्रकाश हमें साफ दिखाई देता हुआ आता हुआ, यह इसको भी हम टिंडल प्रभाव कहते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है? जंगल के कुहासे में जल की सूक्ष्म बूंदें प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, क्योंकि जंगल में कोहरा लगा रहता है और कोहरे में जो जल की बूंदें होती हैं वह प्रकाश के कण मार्ग को दृश्य बना देती हैं, यानी प्रकाश का प्रकीर्णन कर देती हैं, ठीक है। और कणों के साइज पे भी निर्भर करता है कि वो किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करेंगे। जो बड़े साइज के कण होते हैं वो अधिक तरंगदैर्घ्य के प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन करते हैं। जो छोटे साइज के कण होते हैं वह नीले रंग के प्रकाश के कणों का, अत्यंत छोटे जो होते हैं नीले रंग के प्रकाश के कणों का प्रकीर्णन करते हैं। तो जैसे जिस रंग का प्रकीर्णन होगा उस वही रंग हमें दिखाई देता है, ठीक है। प्यारे बच्चों, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही हमें आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। जो नीले रंग का प्रकाश होता है, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? क्योंकि वायुमंडल के जो अत्यंत सूक्ष्म कण होते हैं वह नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं, यानी कि कम तरंगदैर्घ्य। तो कम तरंगदैर्घ्य का प्रकाश यानी नीले रंग के प्रकाश को फैला देते हैं और इसी वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है, ठीक है। जब वायुमंडल में प्रवेश करता है सूरज का प्रकाश, तो वायुमंडल के जो सूक्ष्म कण होते हैं वह, उनकी प्रकृति होती है कि वो नीले रंग के प्रकाश को ही फैलाते हैं और नीले रंग के प्रकाश यानी कम तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को फैलाते हैं, यानी प्रकीर्णन कर देते हैं। इस वजह से हमें आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और लाल रंग का क्या होता है? लाल वर्ण के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य नीले की अपेक्षा ज़्यादा होती है। अर्थात सूर्य का प्रकाश जब वायुमंडल से गुजरता है तो वायु के जो छोटे कण होते हैं वो लाल रंग की अपेक्षा नीले रंग यानी कम तरंगदैर्घ्य के रंग को अधिक प्रबलता से फैला देते हैं, प्रकीर्णन कर देते हैं। और जब प्रकीर्णित हुआ नीला प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो हमें
आसमान नीला दिखाई देता है। अगर हम वायुमंडल से बाहर चले जाएं, कहीं अंतरिक्ष में या चंद्रमा में चले जाएं, तो वहाँ हमें वायुमंडल नहीं होता है, इसलिए वहाँ पर कोई प्रकार के रंग का प्रकीर्णन नहीं होता सूर्य के प्रकाश के। इसी वजह से वहाँ पर हमें जो आसमान होगा वह काला दिखाई देगा। यह एग्जाम में भी बहुत प्रश्न हर वर्ष पूछा जाता है कि अगर हम अंतरिक्ष में चले जाएं तो वहाँ से आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा, या वहाँ आकाश का रंग काला क्यों दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, क्योंकि वायुमंडल के सूक्ष्म कण प्रकाश के नीले रंग को ही फैलाते हैं, इसीलिए हमें पृथ्वी पर आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन हम जानते हैं कि जब हम अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो वहाँ पर कोई वायुमंडल नहीं होगा। अगर वायुमंडल नहीं होगा तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा तो आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है। और जब हम अत्यधिक ऊंचाई पर या अंतरिक्ष में चले जाते हैं, वहाँ से आकाश को देखते हैं तो वो काला दिखाई देता है, क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल कम होता है या वायुमंडल नहीं होता है तो प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता, इसलिए हमें काला दिखाई देता है। लेकिन हम अगर पृथ्वी पर होते हैं तो पृथ्वी के वायुमंडल के सूक्ष्म कण नीले रंग के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। उनकी प्रकृति होती है वह लाल रंग की अधिक तरंग दैर्घ्य के प्रकाश को नहीं फैलाते, वह नीले रंग के कम तरंग दैर्घ्य वाली प्रकाश को फैलाने की क्षमता रखते हैं। इसीलिए वही नीला प्रकाश हमारी आंखों में प्रवेश करता है और हमें आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। एक और टॉपिक है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। ठीक है। तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय आप देखेंगे कि सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। तो इसका क्या कारण है, इसका कारण क्या है कि जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज जो है क्षितिज पर होता है, तो क्षितिज जो है हमसे बहुत दूर है और क्षितिज से जो आने वाला प्रकाश होता है वह वहीं प्रकीर्णित हो जाता है अधिकांश प्रकाश। लेकिन लाल रंग के प्रकाश की तरंगदैर्घ्य अधिक होने के कारण वही प्रकाश लंबा सफर करते हुए प्रेक्षक यानी हमारी आंखों तक पहुंचता है। केवल लाल रंग का प्रकाश ही हमारी आंखों तक पहुंचता है, इसलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल दिखाई देता है। ठीक है। क्षितिज के समय स्थित सूर्य से आने वाला प्रकाश हमारे नेत्र तक पहुंचने से पहले पृथ्वी के वायुमंडल की वायु की मोटी परतों से होकर गुजरता है। जब सूर्य सिर से ठीक ऊपर हो तो सूर्य से आने वाला प्रकाश अपेक्षाकृत कम दूरी चलेगा, क्योंकि सिर के ऊपर जब सूर्य होता है तो उस समय उसकी दूरी हमसे थोड़ी कम होगी। लेकिन जब सुबह और शाम जब सूर्य क्षितिज पर होता है तो तब वह हमसे ज़्यादा दूर होता है। दोपहर के समय हमें सूर्य श्वेत दिखेगा, क्योंकि नीले तथा बैंगनी प्रवर्ण का बहुत थोड़ा भाग ही प्रकीर्णन होता है। लेकिन क्षितिज के समीप नीले तथा कम तरंग दैर्घ्य के प्रकाश का अधिकांश वर्ग कणों द्वारा प्रकीर्णित हो जाता है। तो जब सूर्य क्षितिज पे होता है, वह कब होता है, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय जब सूर्य क्षितिज पे होता है तो नीले रंग की और कम तरंग दैर्घ्य की जितने भी प्रकाश के रंग हैं, नीले रंग के अलावा और भी कम तरंग दैर्घ्य के, उस प्रकाश का अधिकांश भाग प्रकीर्णित हो जाता है। इसलिए जो प्रकाश हमारे नेत्रों तक पहुंचता है वह अधिक तरंग दैर्घ्य का होता है, यानी कि लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है। इसीलिए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ यानी रक्त के जैसे कलर का हमें दिखाई देता है। ठीक है। तो ये कुछ अद्भुत घटनाएं हैं जो प्रकृति में घटती हैं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण एवं प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, जो हमें जाननी चाहिए।